नमस्कार दोस्तों, बागड़ा पब्लिकेशन ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। अब अपन विशेषण के भाग संख्या 2 का विस्तृत रूप से अध्ययन कर रहे हैं, जो आपके सामने इस प्रकार प्रस्तुत हो रहा है। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, अब अपन आगे चलते हैं विशेषण के भेद कि विशेषण के भेद कितने होते हैं, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों आपके सामने विशेषण के 4 और 5 भेद तो ये आप जानते होंगे। तीसरा है कि विशेषण के 10 भेद भी होते हैं। विशेषण कितने भेद होते हैं? 10 भेद भी होते हैं। ये सुनकर आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि ये 10 भेद कौन से हो गए, विशेषण के 10 प्रकार कौन कौन से हो गए। ये सब आपके सामने कॉन्सेप्ट में क्लियर करूंगा। विशेषण के मुख्य भेद होते हैं 4। विशेषण के मुख्य भेद कितने होते हैं? 4 कौन कौन से अपने? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। ये दोस्तों आपके सामने 4 मुख्य भेद हो गए: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। हिंदी में विशेषण के भेद होते हैं 5। हिंदी में विशेषण के भेद पूछे तो आपको 5 बताने हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण और व्यक्तिवाचक विशेषण। इस तरह से आपके हिंदी में विशेषण के भेद हो गए 5। मुख्य भेद 4 होते हैं, हिंदी में विशेषण के कुल भेद होते हैं 5। अब है अपने यहाँ पर संख्या की दृष्टि से, संख्या की दृष्टि से कुल भेद। संख्या की दृष्टि से विशेषण के कुल भेद। संख्या की दृष्टि से विशेषण के कुल भेद पूछ ले तब आपको 10 बताने हैं। दोस्तों 10 किस प्रकार से होते हैं ये आपके सामने मैं लिख रहा हूं। पहला है आपका गुणवाचक विशेषण। पहला है गुणवाचक विशेषण। दूसरा है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण। तीसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। चौथा है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक। पांचवा है अपना अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण। छठवां है संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक विशेषण। सातवां है व्यक्तिवाचक विशेषण। आठवां है निश्चय सार्वनामिक विशेषण। निश्चय सार्वनामिक विशेषण। ये निश्चित संख्यावाचक है, ये निश्चय सार्वनामिक विशेषण है। 9वां है संबंध सार्वनामिक विशेषण। संबंध सार्वनामिक विशेषण। 10वां है प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण। प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण। तो दोस्तों इस प्रकार से आपके सामने संख्या की दृष्टि से विशेषण के कुल भेद कितने हो गए? 10। गुणवाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक, निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक,
संकेतवाचक व्यक्तिवाचक विशेषण, निश्चय सार्वनामिक विशेषण, संबंध सार्वनामिक विशेषण और प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक, निश्चित परिमाण, अनिश्चित परिमाण, संकेतवाचक और व्यक्तिवाचक। ये तो दोस्तों आप जानते होंगे, क्योंकि जो नीचे वाले तीन है, निश्चय सार्वनामिक, संबंध सार्वनामिक और प्रश्नवाचक सार्वनामिक, ये कौन कौन से होते हैं। हालांकि इनसे एग्जाम में कोई मतलब नहीं है, एग्जाम में इनसे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। इनके उदाहरण में अब आपको यहीं पर क्लियर कर देता हूं। जैसे गुणवाचक में अच्छा, निश्चित संख्यावाचक में क्या आ जाएगा, 5 लड़के, निश्चित संख्यावाचक में क्या आ जाएगा, 5 लड़के। अनिश्चित संख्यावाचक में क्या आ जाएगा, कुछ लड़के, कुछ लड़के। फिर आपका निश्चित परिमाणवाचक में आ जाएगा 5 किलो गेहूं, 5 किलो गेहूं। अनिश्चित परिमाण में आ जाएगा थोड़ा दूध, थोड़ा दूध। संकेतवाचक में आ जाएगा यह मकान, यह मकान मेरा है। संकेतवाचक में आएगा यह मकान मेरा है। व्यक्तिवाचक में आ जाएगा जैसे जयपुरी रजाई, जयपुरी रजाई। निश्चय सार्वनामिक विशेषण में क्या आएगा, यह मेरा मकान, यह मेरा मकान। संबंध सार्वनामिक विशेषण में क्या आएगा, जो लड़का, जो लड़का। प्रश्नवाचक सार्वनामिक में क्या आएगा, कौन सा लड़का, कौन सा लड़का। दोस्तों आपके सामने जो निश्चय सार्वनामिक, संबंध सार्वनामिक, प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण में को पढ़कर कंफ्यूज हो रहा होगा, बल्कि ये देखो आपके सामने कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि अच्छा है गुणवाचक 5 लड़के हैं, आपका निश्चित संख्यावाचक है कुछ लड़के हैं, अनिश्चित संख्यावाचक 5 किलो गेहूं, निश्चित परिमाणवाचक है थोड़ा दूध, अनिश्चित परिमाणवाचक है यह मकान, संकेतवाचक है जयपुर रजाई, व्यक्तिवाचक विशेषण है, क्योंकि व्यक्तिवाचक विशेषण हमेशा व्यक्तिवाचक संज्ञा से ही बनता है। फिर निश्चय सार्वनामिक विशेषण है यह मेरा मकान, यह मेरा मकान। दोस्तों यह मकान मेरा है और यह मेरा मकान है, इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। संकेतवाचक विशेषण और निश्चय सार्वनामिक विशेषण में यह अंतर है कि इन दोनों विशेषण में यह सर्वनाम शब्द प्रयुक्त हो रहा है, बल्कि यह सर्वनाम शब्द जिसकी ओर संकेत करता है, किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करता है, उस सांकेतिक व्यक्ति या वस्तु का नाम तुरंत इनके बाद में प्रयुक्त हो जाए तब तो होगा आपका संकेतवाचक विशेषण। और यह सर्वनाम शब्द जिसकी ओर संकेत कर रहा है और वो सांकेतिक वस्तु या व्यक्ति का नाम तुरंत इसके बाद में प्रयुक्त न होकर के आगे पीछे प्रयुक्त हो जाए तब तो होगा आपका निश्चय सार्वनामिक विशेषण। तो इसमें जैसे यह मकान, यह मकान, यह सर्वनाम शब्द जिसकी ओर संकेत कर रहा है उसका नाम तुरंत प्रयुक्त हो रहा है तब तो होगा संकेतवाचक। और यह मेरा मकान, यह शब्द जिसकी ओर संकेत कर रहा है वह इसके तुरंत बाद में प्रयुक्त न होकर के बीच में मेरा सर्वनाम शब्द आ गया है तब होगा आपका निश्चय सार्वनामिक विशेषण। और वैसे भी दोस्तों आपको देखो इधर संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण, इसका सार्वनामिक विशेषण इसीलिए प्रयुक्त हुआ है क्योंकि इसमें सर्वनाम शब्द प्रयुक्त होते हैं, सर्वनाम शब्द प्रयुक्त होते हैं। अब जैसे कैसे निश्चय सर्वनाम, संबंध सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द, तभी इनका नाम है निश्चय सार्वनामिक विशेषण, संबंध सार्वनामिक विशेषण,
और प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण। अब दोस्तों आपके सामने ये है जो लड़का, अगर बार यहाँ पर इसके स्थान पर ऐसे होता, जो लड़का के स्थान पर ऐसे होता कि जो पढ़ेगा, जो पढ़ेगा वह सफल होगा, जो पढ़ेगा वह सफल होगा। एक उदाहरण ये आपके सामने, और दूसरा उदाहरण ये है जो लड़का पढ़ेगा, जो लड़का पढ़ेगा वह सफल होगा। दोस्तों दोनों उदाहरण आपके सामने हैं। अब आप ही बताना, इस कंफ्यूज को दूर आप अपने आप समझ गए होंगे कि कौन से में सर्वनाम है और कौन से में विशेषण है। कि संज्ञा इसमें ऐसे लिखते अपन है, राम पढ़ेगा, राम पढ़ेगा। ये आपके सामने 3 उदाहरण है। राम पढ़ेगा, इस वाक्य में राम क्या चीज है? संज्ञा। राम क्या चीज है? संज्ञा। अगला उदाहरण है जो पढ़ेगा वह सफल होगा। अब इस वाक्य में राम के स्थान पर अपन ने क्या प्रयुक्त कर दिया? जो। क्या प्रयुक्त कर दिया? जो। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम। तो अपन ने इस वाक्य में संज्ञा हटा दी और संज्ञा के स्थान पर क्या लगा दिया? सर्वनाम शब्द लगा दिया है। तो ये हो गया आपका संबंधवाचक सर्वनाम। कौन सा हो गया दोस्तों? संबंधवाचक सर्वनाम हुआ है। कौन सा हुआ है? सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। अब तीसरे उदाहरण में क्या है? जो लड़का पढ़ेगा, जो लड़का पढ़ेगा। अब अपन ने इसमें किसी संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त नहीं किया है, संज्ञा की विशेषता बताने के लिए जो शब्द का काम में लिया गया है। तो जो लड़का पढ़ेगा, अब इसमें ये जो सर्वनाम शब्द है वो लड़के की विशेषता बता रहा है, ना कि लड़के के स्थान पर प्रयुक्त हो रहा है। तो ये हो गया आपका संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण, ये है संबंधवाचक सर्वनाम, और ये हो गया आपका संबंध सार्वनामिक विशेषण। इसी प्रकार से संबंध सार्वनामिक विशेषण होगा जो लड़का। अब है प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण। दोस्तों जैसे मान लो ऐसे हैं, कौन घर गया, कौन घर गया। आपके सामने ये लिख रहा हूं मैं यहां पर, कौन घर गया, कौन घर गया। इसके स्थान पर एक और लिख रहा हूं मैं, कौन सा लड़का घर गया, कौन सा लड़का घर गया। और यहां लिख रहा हूं मैं लड़का घर गया, लड़का घर गया। लड़का इस वाक्य में क्या चीज है? संज्ञा। क्या चीज है? संज्ञा। तो लड़का घर गया, ये संज्ञा का उदाहरण हो गया। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं अपन? सर्वनाम। तो अपन ने लड़का संज्ञा है, इसको हटा करके इसके स्थान पर कौन सर्वनाम शब्द लिख दिया है। तो कौन घर गया, ये हो गया आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन सा हो गया? प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब अपन इस वाक्य में अपन ने क्या किया है कि संज्ञा को न हटाकर संज्ञा से पहले कौन सा शब्द का प्रयोग किया है। तो ये हो गया आपका कौन सा लड़का। ये कौन सा सर्वनाम शब्द है वो इस लड़के की विशेषता बता रहा है। तो ये हो गया आपका प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण। कौन सा हो गया? प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण। इससे पहले जस्ट मैंने आपको ये बताया था कि अगर किसी भी वाक्य में कितना, कितनी, कैसा, कैसी, कौन सा से अगर किसी प्रश्न किया जाता है, किसी वाक्य में कितना, कितनी, कितने, कैसा, कैसी, कैसे, कौन सा आदि शब्दों से कोई प्रश्न किया जाता है तो उसमें हमेशा विशेषण ही होता है। तो ये कौन सा शब्द है इस लड़के की विशेषता बता रहा है, तब हो गया आपका प्रश्नवाचक सर्वनामिक विशेषण। अगर बात ऐसे होता कौन घर गया, तब तो प्रश्नवाचक सर्वनाम होता। कौन सा लड़का घर गया, तो ये हो गया आपका प्रश्नवाचक सर्वनामिक विशेषण। तो दोस्तों ये आपके सामने जो 3 आश्चर्य थे, ये तीनों आश्चर्य मैंने पूरे कर दिए हैं। विशेषण के प्रकार। विशेषण के मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं। हिंदी में विशेषण के 5 प्रकार होते हैं
और संख्या की दृष्टि से विशेषण के 10 प्रकार होते हैं, जो मैंने आपको पीछे बताया था। पहला विशेषण है अपना गुणवाचक विशेषण। कौन सा दोस्तों? गुणवाचक। दूसरा है अपना विशेषण संख्यावाचक। संख्यावाचक विशेषण। तीसरा है दोस्तों परिमाणवाचक विशेषण। चौथा है संकेतवाचक। संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। और पांचवा है आपका व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण। पहला हो गया दोस्तों गुणवाचक, दूसरा है संख्यावाचक, फिर तीसरा परिमाणवाचक, चौथा संकेतवाचक या सार्वनामिक और पांचवा अपना व्यक्तिवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? गुणवाचक विशेषण में क्या प्रयुक्त होते हैं और संख्यावाचक में क्या होते हैं, परिमाणवाचक में, संकेतवाचक में और व्यक्तिवाचक में क्या प्रयुक्त होते हैं। इसमें गुणवाचक में वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष, संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष, रंग, रूप, आकार, दिशा, दशा, स्पर्श, स्वाद, काल, रंग रूप वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष, रंग, रूप, आकार, दिशा, दशा, स्पर्श, स्वाद, काल आदि का बोध कराते हैं, आदि का बोध कराए वे होते हैं आपके गुणवाचक विशेषण। अब है अपना दोस्त दूसरा है संख्यावाचक। संख्यावाचक के भेद कितने होते हैं? दो। कौन कौन से होते हैं? निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। उसी तरह से परिमाणवाचक विशेषण, उसके भी दो भेद होते हैं। दो कौन कौन से होते हैं? निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। दोस्तों निश्चित, अनिश्चित, निश्चित और अनिश्चित दोनों में है। निश्चित संख्यावाचक भी होता है, निश्चित परिमाणवाचक भी होता है, अनिश्चित संख्यावाचक भी होता है और अनिश्चित परिमाणवाचक भी होता है। बल्कि इन चारों में अंतर यह रहेगा कि जो विशेषण शब्द या संज्ञा शब्द गिनने योग्य हो, गिनने योग्य हो, वे विशेषण शब्द जो गिनने योग्य हो वो संख्यावाचक विशेषण प्रयुक्त होंगे। और जो माप, नाप और तौल, माप, नाप और तौल करने योग्य हो वो आपके परिमाणवाचक में आएंगे। जैसे गिनने योग्य वस्तुएं आपकी संख्यावाचक विशेषण में होगी और माप, नाप, तौल परिमाणवाचक विशेषण में प्रयुक्त होते हैं। निश्चित संख्यावाचक में कौन कौन से आते हैं और अनिश्चित संख्यावाचक में कौन से आते हैं? जो निश्चित संख्या का बोध कराए वो निश्चित संख्यावाचक में आएंगे, जो निश्चित संख्या का बोध नहीं कराए वो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में आएंगे। जैसे 5, 10, 20, 25, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, ये सब किसमें आते हैं? निश्चित संख्यावाचक विशेषण में प्रयुक्त होते हैं। वैसे दोस्तों निश्चित संख्यावाचक विशेषण के 7 उपभेद है, 7 उपभेद होते हैं।
निश्चित संख्यावाचक विशेषण के 7 उपभेद होते हैं। 7 उपभेद कौन से होते हैं? पहला है आपका पूर्ण निश्चित संख्यावाचक, दूसरा है अपूर्ण निश्चित संख्यावाचक, तीसरा है आवर्ती सूचक निश्चित संख्यावाचक, चौथा है क्रम सूचक निश्चित संख्यावाचक, पांचवा है समुदाय सूचक निश्चित संख्यावाचक, छठवां है समुच्चय सूचक निश्चित संख्यावाचक, और सातवां है प्रत्येक सूचक या भिन्नता सूचक। निश्चित संख्यावाचक विशेषण। दोस्तों संख्यावाचक विशेषण के दो भेद हो गए, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। जो निश्चित संख्या का बोध कराए वो निश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा, जो निश्चित संख्या का बोध नहीं कराए वो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। निश्चित संख्यावाचक विशेषण के कितने उपभेद हो गए? 7 उपभेद होते हैं। पूर्ण निश्चित संख्यावाचक, जो विशेषण शब्द पूर्ण संख्या का बोध कराए वो पूर्ण में आएगा, जो अपूर्ण संख्या का बोध कराए अपूर्ण निश्चित संख्यावाचक होते हैं। जो विशेषण शब्द आवर्ती सूचक मल्टीप्लाई एक दूसरे का गुणा करने पर आवर्ती का बोध कराए वो आवर्ती सूचक आएगा। क्रम सूचक में एक दूसरे क्रम का बोध कराएगा। समुदाय सूचक में समूह का बोध कराएगा। समुच्चय सूचक में संख्या के अंकों के समूह का बोध कराता है। प्रत्येक सूचक या भिन्नता सूचक में प्रत्येक या हर विशेषण शब्द का बोध कराता है। जैसे पूर्ण संख्यावाचक में कौन कौन से होते हैं? 1, 10, 20, 50, 1000, 100, लाख, 10 लाख। अपूर्ण में है जैसे सवा, पौन, डेढ़, ढाई, साढ़े, ये अपूर्ण संख्यावाचक में आते हैं। आवर्ती सूचक में दुगुना, तिगुना, 10 गुना, 50 गुना, 1000 गुना, 100 गुना, ये आवर्ती सूचक में प्रयुक्त होते हैं। क्रम सूचक में पहला, दूसरा, तीसरा, 10वां, 50वां, 1000वां, 100वां, ये क्रम सूचक में प्रयुक्त होते हैं। समुदाय सूचक में दोनों, तीनों, पांचों, आठों, 10 के 10, 20 के 20, 50 के 50, सैकड़ों, हजारों, ये आपके समुदाय सूचक में प्रयुक्त होते हैं। समुच्चय सूचक में बत्तीसी, दर्जन, शतसही, शतक, शताब्दी, दशक, दशाब्दी, ये समुच्चय सूचक में प्रयुक्त होते हैं। प्रत्येक सूचक में क्या आता है? आपका आता है हर एक या प्रत्येक, ये प्रत्येक सूचक में या भिन्नता सूचक में प्रयुक्त होते हैं। इस तरह से दोस्तों निश्चित संख्यावाचक विशेषण के ये 7 उपभेद होते हैं। अब हो गया आपका अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कौन सा होता है? जो निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते हैं। जैसे इसमें कौन कौन से विशेषण शब्द प्रयुक्त होते हैं? कुछ, बहुत, थोड़े, अधिक, दर्जनों, सैकड़ों,
कच्चा सो। आदि शब्द बहुत, अधिक, थोड़े, कुछ, अल्प, न्यून, अधिकतर, अधिकतम, अधिकतर, अधिकतम, लगभग, ये सब आपके अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में प्रयुक्त होते हैं। अब है दोस्तों परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण में क्या होता है, संख्यावाचक विशेषण में गिनने योग्य विशेषण गिनने योग्य होते हैं और परिमाणवाचक विशेषण में माप, नाप और तौल करने योग्य प्रयुक्त होते हैं। निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक क्या होता है कि जो निश्चित माप तौल का बोध कराते हैं वो निश्चित परिमाणवाचक में प्रयुक्त होते हैं, और जो निश्चित माप तौल का बोध नहीं कराते हैं वो अनिश्चित परिमाणवाचक में प्रयुक्त होते हैं। जैसे निश्चित परिमाणवाचक में क्या होगा, 10 मीटर, 5 लीटर, 10 केजी, 10 मन, 10 टन, 5 सेमी, 5 सेमी। दोस्तों इसमें 3 इकाई प्रयुक्त होती है, माप, नाप और तौल। माप, नाप और तौल। माप और नाप और तौल तीनों में अंतर क्या होता है, जैसे माप, नाप और तौल। माप, नाप और तौल, इन तीनों में अंतर क्या होता है, माप होता है हमेशा लीटर में, माप होता है हमेशा लीटर में, नाप होता है हमेशा मीटर में, और तौल होता है हमेशा केजी में। ये तीनों दोस्तों ध्यान रखना, माप, नाप और तौल। माप होता है लीटर में, नाप होता है मीटर में, और तौल होता है केजी में। इन तीनों का बोध कराए वो होते हैं आपके परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित माप तौल का बोध कराए वो निश्चित मात्रा में आएगा, निश्चित माप तौल का बोध नहीं कराए वो अनिश्चित परिमाणवाचक होगा। जैसे निश्चित परिमाणवाचक में होते हैं अपने 10 मीटर, 5 लीटर, 10 केजी, 10 मण, 10 टन, 5 सेमी, 5 सेंटीमीटर। ये निश्चित माप तौल नाप का बोध करा रहे हैं। अनिश्चित में क्या होगा, अनिश्चित परिमाणवाचक में होगा जैसे कुछ, बहुत, अधिक, थोड़ा, अल्प, मना, सारा। संपूर्ण, लगभग। ये दोस्तों अनिश्चित परिमाणवाचक में प्रयुक्त होते हैं और ये अनिश्चित संख्यावाचक में प्रयुक्त होते हैं। बल्कि इनके आगे कोई संज्ञा गिनने वाली होगी तो अनिश्चित संख्यावाचक में जाएगा, और कोई संज्ञा माप तौल योग्य होगी तो अनिश्चित परिमाणवाचक में जाएगा। जैसे यहाँ पर आ गया कुछ, कुछ लोग आ गया, कुछ लोग। इधर है कुछ अनाज, कुछ अनाज, बहुत, दूध, अधिक, पानी, थोड़ा, घी। इधर रहता है अपन बहुत, पुस्तकें, थोड़े, पेन, अधिक, लोग, अधिक लोग। इस तरह से ये अनिश्चित संख्यावाचक के विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक के विशेषण दोनों सेम होते हैं, बल्कि
इन विशेषण से आगे कोई संज्ञा या सर्वनाम गिनने योग्य हो तो अनिश्चित हो जाएगी, और माप तोल योग्य हो तो अनिश्चित परिमाणवाचक में जाएगी। जैसे कुछ लोग ये गिनने योग्य हैं तो अनिश्चित संख्यावाचक हो गया, और बहुत दूध, अधिक पानी, कुछ अनार, थोड़ा घी, ये सब माप तोल और माप तोल योग्य है तो अनिश्चित परिमाणवाचक में प्रयुक्त होते हैं। अब है संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। इसमें दोस्तों क्या होता है, यह, वह, ये, वे, इस, उस। यह, वह, ये, वे, इस, उस, ये सर्वनाम शब्द प्रयुक्त होते हैं। इसका नाम है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण जिसमें सर्वनाम शब्द प्रयुक्त हो तो उन्हें संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यह, वह, ये, वे, इस, उस, ये सर्वनाम शब्द है। यह एक वचन है, यह का बहुवचन ये हो गया। वह एक वचन है, वह का बहुवचन वे हो गया। तो यह और ये तो है निकट के लिए, वह और वह दूरस्थ के लिए। जैसे कोई किसी दूरस्थ वस्तु की ओर संकेत करे तब तो वह और वे आएगा, और कोई निकटतम वस्तु की ओर संकेत करे तब यह और ये आएगा। ये एक वचन हो गया, ये बहुवचन हो गया, ये एक वचन, ये बहुवचन। दोस्तों ये सार्वनामिक, इसका सार्वनामिक विशेषण नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इसमें सर्वनाम शब्द प्रयुक्त होते हैं। और वैसे भी सार्वनामिक विशेषण में निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक, ये चार क्या चीज है, सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम, ये चारों सर्वनाम सार्वनामिक विशेषण के ही भेद माने जाते हैं। क्योंकि ये जो सर्वनाम शब्द इनमें प्रयुक्त होते हैं वो आपके सार्वनामिक विशेषण प्रयुक्त हो जाते हैं, इसीलिए इसका नाम है संकेतवाचक और सार्वनामिक विशेषण। दोस्तों अब यह, वह, ये, वे, इस, उस, ये सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण प्रयुक्त होते हैं। तो निश्चयवाचक में भी यही सर्वनाम शब्द प्रयुक्त होते हैं। निश्चयवाचक में भी ये सर्वनाम शब्द प्रयुक्त होते हैं, बल्कि इस विशेषण में और सर्वनाम में अंतर यह रहेगा, ये सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति और वस्तु की ओर संकेत करे और उस सांकेतिक व्यक्ति या वस्तु का नाम तुरंत इनके बाद में आ जाए तब तो होगा आपका सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। क्या कहा मैंने कि ये जो सर्वनाम शब्द हैं ये आपके संकेतवाचक विशेषण में भी प्रयुक्त होते हैं और निश्चयवाचक सर्वनाम में भी प्रयुक्त होते हैं। दोनों में अंतर ये रहेगा कि जब ये सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करे, उस सांकेतिक व्यक्ति या वस्तु का नाम तुरंत इनके बाद में यहाँ प्रयुक्त हो जाए, तुरंत इनके बाद में यहाँ प्रयुक्त हो जाए, तब तो होगा आपका संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। और तुरंत बाद में न आकर उसके आगे पीछे प्रयुक्त हो जाए तब होगा आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे यह गाड़ी, वह मकान, ये कुर्सियां, वे लड़के, इस पुस्तक को, उस मकान को। हो गया। देखो ये उस सर्वनाम शब्द है, ये सर्वनाम शब्द इन वस्तुओं या व्यक्तियों को संकेत कर रहा है और इनका नाम तुरंत बाद में आ रहा है, तब तो हो गया आपका विशेषण। और जैसे बात ये हो, यह मेरा मकान, यह मेरा मकान। अब इसमें ये संकेतवाचक और सार्वनामिक विशेषण न होकर के निश्चयवाचक सर्वनाम होगा, क्योंकि यह सर्वनाम शब्द इस मकान की ओर संकेत कर रहा है, बल्कि सांकेतिक वस्तु व्यक्ति का नाम तुरंत इसके बाद में न होकर के आगे पीछे हो गया है। इस प्रकार निश्चयवाचक में और संकेतवाचक विशेषण में यह अंतर होता है। अब है आपका व्यक्तिवाचक विशेषण। तो दोस्तों व्यक्तिवाचक विशेषण केवल व्यक्तिवाचक संज्ञा से ही बनता है। जैसे जयपुरी, जोधपुरी,
बीकानेरी, नागौर से नागौरी, कश्मीर से कश्मीरी, अमेरिका से अमेरिकन। उसी तरह से व्यक्तिवाचक विशेषण प्रयुक्त हो जाते हैं। अब ये हो गया आपके विशेषण। अब इधर अपन संज्ञा कुछ भी लिख दो, जैसे जयपुरी रजाई, जोधपुरी जूतियां, बीकानेरी गुजिया, नागौरी बैल, कश्मीरी सेब, कश्मीरी सेब। इस तरह से व्यक्तिवाचक विशेषण आपके बनाए जाते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा से ही व्यक्तिवाचक विशेषण बनता है। दोस्तों दोबारा देखना, विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं, बल्कि विशेषण के हिंदी में भेद होते हैं 5। पहला है गुणवाचक। वे विशेषण शब्द जो गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, दिशा, दशा, स्पर्श, स्वाद, काल आदि का बोध कराए, वो गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। संख्यावाचक विशेषण, वे विशेषण शब्द जो गिनने योग्य हो, वो संख्यावाचक में होते हैं। निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक में क्या होते हैं? निश्चित संख्यावाचक के 7 उपभेद होते हैं: पूर्ण, अपूर्ण, आवर्ती सूचक, क्रम सूचक, समुदाय सूचक, समुच्चय सूचक, प्रत्येक सूचक और भिन्नता सूचक दोनों एक ही है। और जो निश्चित संख्या का बोध नहीं कराए, वो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होते हैं। जैसे कुछ लोग, बहुत, पुस्तकें, थोड़े, पेन, अधिक, लोग, दर्जनों, सेब, सैकड़ों, लोग, 50 लोग, अधिकतर लोग। ये गिनने योग्य तो है, बल्कि निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते हैं। तीसरा है परिमाणवाचक। परिमाणवाचक क्या कहते हैं? माप, नाप, तोल का बोध कराते हैं, वो परिमाणवाचक में प्रयुक्त होते हैं। जैसे 10 मीटर, 5 लीटर, 10 केजी, 10 मण, ये निश्चित माप तोल है। और कुछ अनाज, बहुत दूध, अधिक पानी, थोड़ा घी, अल्प पानी, मणो अनाज, सारा अनाज, संपूर्ण अनाज, लगभग 5 किलो अनाज, लगभग 5 किलो अनाज। ये हो गया आपके अनिश्चित परिमाणवाचक। संकेतवाचक क्या होता है? यह गाड़ी, वह मकान, ये कुर्सियां, यह वह, ये वे, इस उस, ये सर्वनाम शब्द प्रयुक्त होते हैं, बल्कि जिसकी ओर संकेत करते हैं उसका नाम तुरंत इनके बाद में प्रयुक्त होना चाहिए, तब तो है संकेतवाचक विशेषण। और तुरंत प्रयुक्त नहीं होता है तब आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। व्यक्तिवाचक विशेषण क्या होता है? कि वे विशेषण शब्द जो व्यक्तिवाचक संज्ञा में प्रत्यय जोड़कर बनाए जाते हैं, तो व्यक्तिवाचक विशेषण होते हैं। जैसे जयपुर से जयपुरी, जोधपुर से जोधपुरी, बीकानेर से बीकानेरी, कश्मीर से कश्मीरी, नागौर से नागौरी। अब इनके आगे संज्ञा जोड़ने के बाद में उस संज्ञा की ये विशेषण शब्द विशेषता बताते हैं। तो दोस्तों ये हो गया आपका व्यक्तिवाचक विशेषण।